हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव मीन्स लगातार अवकलन करना होता है, मतलब सक्सेसिव मीन्स लगातार, उत्तरोत्तर जिसे बोलते हैं, और डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन होता है। तो लगातार अवकलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आइए देखें क्या है इस तरीके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में की टॉपिक में किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x। तो एक y फलन है, किसका है, x का है। देन, और ये क्लास 11th में पढ़े थे कि देन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू रख दिया एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट था। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक था, जहाँ इसको प्रथम सिद्धांत विधि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, इसी फॉर्मूले से हम लोग सारे जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो प्रूव करते थे शुरुआत। ठीक है, तो अब आइए देखिए इसको हम लोग किस तरीके से नोटेशन देंगे, यहाँ लिखेंगे। तो वो है आपका तो फर्स्ट नंबर पर है कि किस तरीके से, या अगर मैं इसका सेकेंड टाइम करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी टू डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसको एक नोटेशन फॉर्म में सभी को लिख दे रहे हैं कि देन तो ये था, सीधा नोट ही लिख दे रहे हैं। तो नोट तो इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, देन, तो डिफरेंशिएशन को लिखने के तरीके कौन कौन हो सकते हैं उन पे बात करते हैं। तो देन देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ y1 इक्वल टू डी और डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी वाई इक्वल टू, इसका आएगा एफ डैश एक्स। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट हो रहा है, अवकलन हो रहा है, तो उसको हम इतने नोटेशन से लिखा जा सकता है कि y1 भी इसको लिख सकते हैं, dy भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ y डैश भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो है नहीं। खैर, तो ये इतना है। ऐसे ही y2 आप लिखेंगे तो d और d2 ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू डी स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ x। ठीक है, y3 आप लिखेंगे मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 3 टाइम डिफरेंशिएट ऑफ y इक्वल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी क्यू वाई इक्वल टू एफ 3 टाइम, और ये x है। ठीक है, एंड सो एंड, यहाँ अगर हमें n बार अवकलन करना पड़ा, नाम ही है सक्सेसिव, तो सक्सेसिव मीन्स लगातार अवकलन, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा n बार कर लेंगे जितना बोला जाएगा। तो yn इक्वल टू, और यहाँ n टाइम, तो n टाइम डिफरेंसेस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डी एन वाई इक्वल टू, और एफ एन और x। ठीक, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो अगर y एक एफ एक्स का y इक्वल एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, देन, तो ये नोटेशन है सब कि हम y को किस तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं। y जब एक बार डिफरेंशिएट करें तो एक बार डिफरेंशिएट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। सेकेंड टाइम करें तो हम लोग इसी को
बाई टू और सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बाई, ऐसे डी स्क्वायर बाई और एफ डबल डैश एक्स, तो इसको सेकेंड टाइम अगेन इसी का डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा यहाँ पर ये थर्ड टाइम आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। ऐसे ही हमने इसको एन टाइम कर दिए हैं। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक का मेन फॉर्मूला ये है, और उसी की हेल्प से हम कुछ नोटेशन लिख रहे हैं कि किस तरीके से, अगर ये सिंबल है, अगर जहाँ हमें जिस तरीके से मिलेगा उस तरीके से हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन पर्टिकुलर dny r इक्वल टू वाई एन प्लस आर। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर किसी मान लो nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है और वो r टाइम पहले से है, तो वो कितना हो जाएगा वाई एन प्लस आर टाइम। कैसे, ध्यान से देखिए, r टाइम y का पहले से डिफ्रेंशिएशन है और उसका n टाइम और कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा बाई एन प्लस आर। कैसे, एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर मैं यहाँ लिखूँ d, यहाँ लिखा हो y1, तो देखो dy y1 का कितना हो जाएगा, d और y1, dy y1 का कितना होगा, y2 होगा सीधा, तो यहाँ आ जाएगा किस तरीके से, तो इसका पावर जो है 1 है, तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं कि y और 1 प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो गया है y2। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जब भी ऐसा होगा कि d पे जो पावर होगा और y पे जो नंबर होगा, तो उनको हम लोग ऐड कर देंगे कि वो d पे जितना पावर है उतनी बार करना है, और y पे जो नंबर है नीचे सफिक्स में, इसका मतलब ये है कि वो इतनी बार हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन y का हो चुका है। तो यहाँ 1 टाइम हो गया था, एक बार और करना है तो 2 टाइम हमें टोटल करना होगा। ऐसे ही इसका है y2 y1, तो यहाँ है 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा y3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले का यूज जगह जगह होगा, तो इसको हमने लिखवा दिए हैं कि डी एन वाई आर इक्वल टू वाई एन प्लस आर। तो अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि एट किसी पॉइंट पर हम बात करेंगे इसके लिए, खैर जब पॉइंट आएगा तो उस पर देखेंगे। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नोटेशन है, किस तरीके से हम कौन कौन से नोटेशन यहाँ एडॉप्ट करेंगे लेंगे, जिनकी मदद से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एग्जाम में इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता है, एक शॉर्ट भी मिल जाता है। और अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर करते रहिए और देखिए वीडियो। तो देखें आप, तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नोटेशन हो गया। अब बढ़ते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों को मैं एक एक करके प्रूव कर दे रहा हूँ, और आप सब उन फॉर्मूलों को प्रूव भी करिएगा और याद भी करिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूले डायरेक्ट क्वेश्चन के बीचों बीच कहीं भी लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में लगेंगे, किसी भी सेमेस्टर में इन फॉर्मूलों का यूज हो सकता है जहाँ डिफरेंशिएशन करना होगा एक से ज़्यादा। तो यहाँ हम लोग ज़्यादातर एन टाइम करेंगे डिफरेंशिएट। पहला जो फॉर्मूला है तो फर्स्ट है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि डी एन वाई, मतलब वाई क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम इक्वल टू फैक्टोरियल एम अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल और ए ऑफ पावर एन ए एक्स प्लस बी का होल पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो देखिए, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा कि ये दोनों डिफरेंट पावर हैं, ये n है और ये m है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए इसको कैसे हम लोग इतना प्रूव कर देंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू, इसको y मान लीजिए, ए एक्स प्लस बी का होल पावर m। ये इक्वेशन 1 हो गया है।
तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना मिलेगा यहां से y1 मतलब इसका डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू y1 और यहाँ आएगा m डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर m। तो यहाँ इसको मैं y1 ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा रहेगा। m ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 1 इंटू ए एक्स नहीं है, इसका अगेन होगा, ये वाला x नहीं है इसलिए इसका अगेन होगा, तो डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी तो इक्वल टू y1 इक्वल m ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर m माइनस 1 इंटू में a आ जाएगा क्योंकि b का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया है y1 इक्वल टू m a और ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर m माइनस 1। तो ये देखिए आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन किए हैं y फंक्शन का, जो कि ये दिया गया है फंक्शन गिवन है, तो y1 इक्वल टू इतना आ गया है। अब इसका अगेन कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन बाई 2 हो जाएगा m a, और इसका अगेन जब आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका m माइनस 1 और इंटू में एक और a आएगा, तो ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 2 इंटू ए आएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया है, तो दैट इज y2 इक्वल टू m माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 2। तो ये इक्वेशन 3 हो गया है। सिमिलरली अब देखिए 2 टाइम कर दिए हैं, ये 3 हो गया है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y2 का y3 हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ ए क्यू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 3। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए, फर्स्ट टाइम थोड़ा ठीक से कर दीजिएगा, सेकेंड टाइम मैंने जल्दी ही कर दिया है, 2 ही लाइन में, यहाँ एक ही लाइन में कर दिए हैं। तो 3 टाइम करने पर y3 इस तरीके से आ रहा है। तो सिमिलरली बिहेव, तो क्या होगा यहाँ पर y4 इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 और ए ऑफ पावर 3 ए ऑफ पावर 4 ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर m माइनस 4। एंड सो एंड इसको अब सीधे एंड टाइम कर देते हैं, तो yn इक्वल टू m माइनस 1, इसको अब सीधे m टाइम कर देते हैं, n टाइम, क्योंकि यहाँ कितनी बार करना है, n टाइम करना, n लगा है तो n बार अब करना है इसको, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये dy है, ये क्या है, dy इक्वल टू है, तो यहाँ एंड सो एंड yn इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2। अब ध्यान से देखिएगा m माइनस 3, ये 4 टाइम था तो यहाँ 3 आ रहा था, इसका मतलब है कि सीरीज में एक नंबर कम हो गया, तो यहाँ m सीरीज आपको पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ इसका जो टर्म बनेगा, देखिए यहाँ 0 माना 0 1 2 3, तो n माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा m और n प्लस 1 ये रहेगा, और a ऑफ पावर n और ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर m माइनस n, क्योंकि 4 टाइम किए तो 4 आ रहा है, और n टाइम करोगे तो यहाँ n आएगा, n टाइम करोगे तो n आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। यहाँ हमने क्या बनाया है, 0
1 2 3 का AP बन रहा है, वहाँ से nth टर्म निकाल दिए उसका, तो इतना आ जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे, यहाँ 4 है तो इसका पावर m-4 आ रहा है, यहाँ n होगा तो m-n आएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 2 था तो m-2 था, और यहाँ 3 था तो m-3 था। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा देख के प्रोसेस इतना कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए है, तो एक ही पावर n तो आ गया है, सब कुछ आ गया है, लेकिन इस फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग एक फैक्टोरियल n पढ़े हैं, तो उसकी मदद यहाँ लेंगे। तो m m-1 m-2 m इस तरीके से। तो देखिए yn इक्वल टू m m-1 m-2 m-3 एंड सो एंड m-n प्लस 1। तो वही इसके आगे नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m-n और एंड सो एंड m-n माइनस 1 एंड सो एंड आएगा 3 2 1। तो यहाँ पर भी इतने से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m-n m-1 n-1 एंड सो एंड 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, इट मीन्स अंश व हर में हमें ज़रूरत पड़ी है m-n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने की। a ऑफ पावर n है और ax प्लस b का होल पावर m-n है। ठीक, तो देखें, तो यहाँ से अब आप देखिए, यहाँ m स्टार्टिंग है और वो 1 तक जा रहा है, तो yn इक्वल टू फैक्टोरियल m हो गया है, और ये भी 1 तक जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से है, तो ये है m-n फैक्टोरियल और इनटू में a ऑफ पावर n और ax प्लस b ऑफ होल पावर m-n। और लास्ट में जो yn है, yn को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो दैट इज dn, इसको y लिख देंगे, इक्वल टू, और y का वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो dn बाई ax प्लस b ऑफ होल पावर m इक्वल टू फैक्टोरियल m-n फैक्टोरियल a ऑफ पावर n ax प्लस b ऑफ होल पावर m-n। तो ये अपना फॉर्मूला जनरेट हो गया है, ठीक, बन गया है। तो इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला ये है, ये कई जगह यूज कर लेते हैं बीएससी में, किसी भी सेमेस्टर में। तो y था, y माने इसको हम, और उसका एक एक करके अपकलन करना शुरू किए। तो आप 3 टाइम करिएगा और फिर सीधे सिमिलरली लिख के nth टाइम लिख दीजिएगा कि n बार। 3 बार करने से पता चल जा रहा है कि इसके टर्म का नेचर किस तरीके का होगा। और जैसे ही इतना हो गया है, और आंसर यहाँ कुछ और चाहिए था, इसलिए वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y m-n फैक्टोरियल से अंश बाहर में गुणा कर दिए यहाँ पे, तो कर दिए हैं, और इस तरीके से आपके सामने ये आंसर आ गया। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपका प्रूव कर दिया। आइए दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है, सेकेंड है, प्रूव दैट dn ax प्लस b का होल इनवर्स इक्वल टू -1 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n a ऑफ पावर n ax प्लस b ऑफ होल पावर -n और -1। अब इसको प्रूव करना है, तो इसको भी कर देते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। सॉल्यूशन, लेट, इसको y मानिए, तो y इक्वल टू ax प्लस b ऑफ होल इनवर्स, ये इक्वेशन 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा y1, या अभी लिख देंगे y1 इक्वल टू
डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ होल इनवर्स, इसको y1 लिख दीजिए और -1 आगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी ऑफ होल -2 हो जाएगा, इसका अगेन होगा क्योंकि ये x नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी, तो y1 इक्वल टू -1 इंटू ए एक्स प्लस बी ऑफ होल -2 और यहाँ है a, ठीक है। तो a आ गया है, तो y1 इक्वल टू -1 इंटू ए और ये है ए एक्स प्लस बी ऑफ होल -2, ये इक्वेशन 2 है। समीकरण नंबर क्या है, 2 है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो y2 इक्वल टू, यह आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1, तो इक्वल टू -1 इंटू ए डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -2, तो यह है y2 इक्वल टू -1 इंटू ए और माइनस का 2 और ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -3 इंटू, इसका अगेन होगा डी एक्स ए एक्स प्लस बी, तो -1 -2 इंटू ए और ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -3 इंटू ए इक्वल टू -1 -2 और ए स्क्वायर और ये है ए एक्स प्लस बी होल पावर -3। तो आप देख रहे हैं कि y2 का नेचर इस तरीके से आया है कि y2 में आया है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ एक नंबर कम होके आ रहा है। खैर एक टाइम और कर लेते हैं, ये 3 हो गया है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट y3 इक्वल टू, तो -1 -2 ए स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -3, तो इक्वल टू -1 -2 और यहाँ से ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल पावर -4 इंटू ए बचेगा, तो y3 इक्वल टू -1 -2, अच्छा -3 इधर आएगा, तो -3 इंटू में ए स्क्वायर था, ये करें तो -3 और ये है ए क्यू ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -4। तो आप देख रहे हैं 3 टाइम, फर्स्ट टाइम कर लिए, 2 टाइम कर लिए, तो क्या नेचर देख रहे हैं, जब एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ तो यहाँ -2 आ गया है, तो इस -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 और -1 लिख सकते हैं। अच्छा इस -3 को क्या लिख सकते हैं, -2 और -1 लिख सकते हैं। अच्छा इस 4 को क्या लिख सकते हैं, -3 -1 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके का नेचर है कि इसका सेकंड जो टर्म है -1 जो स्टार्ट हुआ था वहाँ वो तो फिनिश ही नहीं हो रहा है, और यहाँ का आप सीरीज बना लीजिए 1 2 3 एंड सो एंड n तक, तो वो 1 2 3 से तो n पद आता है, n आएगा एंड सो एंड yn इक्वल टू -1 -2 -3, यहाँ 3 टाइम किए तो यहाँ -3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एंड सो एंड आएगा -n और ए ऑफ पावर n आएगा ए एक्स प्लस बी, और जब 3 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, तो हम n टाइम करेंगे तो यहाँ n आएगा, तो -n और -1, ठीक। तो ये पावर हो गया इसका, तो -n और -1। अब आप देखिए -1 कितनी टाइम है, n टाइम्स है, तो इस पर जो पावर आएगी वो आएगा -1 की पावर n, और यहाँ आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो एंड n और ए ऑफ पावर n ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -n -1, तो yn इक्वल टू -1 ऑफ पावर n, इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n ए ऑफ पावर n और ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -n और -1, और लास्टली भी पुट द वैल्यू ऑफ yn नोटेशन पुट लिख लीजिए। तो yn को हम लोग लिख सकते हैं dny, और dn जो y का वैल्यू है उसको रख दीजिए, तो dn ना y का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी ऑफ होल इनवर्स इक्वल टू, ये है -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n ए ऑफ पावर n, और ये है ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर -n और -1।
तो ये सेकंड फार्मूला जनरेट हो गया है। सेकंड फार्मूला मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया हूँ। एग्जाम में आपको इसको याद रखना होगा कि इसके इक्वल इतना होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये फार्मूला डायरेक्ट लगेगा और इससे पहले वाला भी डायरेक्ट लगेगा। अगर उस फार्मूले जैसा दिखाई दिया तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, और उसका यूज करके सीधा कैलकुलेट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट एंड टाइम कर देंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड है। अगला तीसरा करवाते हैं आपको। थर्ड है, प्रूव दैट dn log ax प्लस बी इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू a ऑफ पावर n अपॉन ax प्लस बी ऑफ होल पावर n। ठीक है, तो ये थर्ड फार्मूला है जिसको हमें प्रूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा dx ऑफ y इक्वल टू d और dx log ax प्लस बी, ax प्लस बी, तो यहाँ log x इसका y1 हो गया है 1/x, तो ax प्लस बी इसका अगेन होगा क्योंकि x नहीं है, तो ax प्लस बी और इक्वल टू 1/ax प्लस बी, और यहाँ आ गया a, तो इसको क्या लिखेंगे a इंटू ax प्लस बी का होल इनवर्स, तो ये अपना y1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया है। अब आप देखिए y1 पे यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, और एक ही पावर 1 आया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको कि अब यहाँ करना तो हमें n टाइम है, लेकिन तो अब हम लोग इसको n टाइम नहीं करेंगे, n-1 टाइम, क्योंकि एक बार हो गया है। तो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो y2 आएगा यहाँ पर a ddx ऑफ ax प्लस बी ऑफ होल इनवर्स इक्वल टू a इंटू -1 और ax प्लस बी का होल -2 और ddx इसका जो आएगा वैल्यू वो a आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y2 इक्वल टू a स्क्वायर हो गया है, और -1 पहले लिख दे रहा हूँ, -1 इंटू a स्क्वायर और ax प्लस बी ऑफ होल पावर -2, ये इक्वेशन 3 है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट तो y3 इक्वल टू -1 a स्क्वायर -2 आगे आएगा ax प्लस बी का होल -3 इंटू a, तो इसको क्या लिखेंगे -1 इंटू -2 और a ऑफ पावर 3 ax प्लस बी ऑफ होल पावर -3, तो ये y3 है। नाउ तो एंड सिमिलरली वी हैव y4 आ जाएगा -1 -2 -3 a ऑफ पावर 4 और ax प्लस बी का होल पावर -4, एंड सो एंड। अब सीधा एंड टाइम लिख देते हैं yn, तो -1 -2 -3, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ -3 तक एक नंबर कम आ रहा है,
तो यहाँ 3 तक था, तो यहाँ 2 था, एक नंबर कम है, तो एंड सो एंड यहाँ आ जाएगा ये जो होगा n-1। कैसा होगा ये? n-1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और a ऑफ पावर n और ax प्लस b ऑफ होल पावर -n, तो -1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो -1 की पावर कितने, माइनस साइन कितने बार आ रहा है? n-1 टाइम आ रहा है, तो n-1 टाइम इसका पावर हो जाएगा। और 1 2 3 एंड सो एंड, यहाँ है n-1, मतलब यहाँ से स्टार्ट 1 पे फिनिश हो जाएगा, या 1 से स्टार्ट n-1, तो ये इस पे फैक्टोरियल लगेगा ax प्लस बी का होल पावर -n, तो -1 ऑफ पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 और a ऑफ पावर n, इसको नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में ले आइए, ax प्लस बी ऑफ होल पावर प्लस n, तो ये है आपका yn, और इसी yn को आप लिखेंगे dny इक्वल टू, और इसको लिखेंगे आप -1 ऑफ पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a ऑफ पावर n अपॉन ax प्लस बी ऑफ होल पावर n, तो यहाँ से y का वैल्यू रख दीजिए, तो और दैट इज, तो dn y का वैल्यू है log ax प्लस बी इक्वल टू -1 ऑफ पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल a ऑफ पावर n अपॉन ax प्लस बी ऑफ होल पावर n। तो ये आपका थर्ड फार्मूला भी मैंने प्रूव कर दिया। इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन में कहीं लॉग वाला दिखाई दे, वो कहे कि nth टाइम करो, क्योंकि भाई हम लोग 12th में nth टाइम नहीं पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़े या 3 बार पढ़े, लेकिन यहाँ तो n बार अवकलन करना पड़ेगा, n+1 टाइम अवकलन करना पड़ेगा, n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इस तरीके से ये है, तीसरा हो गया है। अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला है इसका जो प्रूव करना है, फोर्थ है dn साइन ax प्लस बी इक्वल टू साइन ax प्लस बी प्लस n π/2, यहाँ आएगा a ऑफ पावर n, इंटू में क्या आएगा a ऑफ पावर n। तो ये अगला फॉर्मूला है, फोर्थ है, ऐसे ही 5 है, 6 7 है। तो देखिए आप सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ये इक्वेशन 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो ये हो गया dx ऑफ y इक्वल टू dx ऑफ साइन ax प्लस बी, और यहाँ आएगा आपका y1, और साइन का हो जाता है cos ax प्लस बी, ये x नहीं है, इसका अगेन होगा ax प्लस बी, तो y1 इक्वल cos ax प्लस बी इंटू a, तो y1 इक्वल टू हो गया a। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको कॉस को साइन π/2 प्लस ax प्लस बी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी को अब मैं लिख दे रहा हूँ, इसी को ऐसा लिख लो, y1 इक्वल टू a इंटू साइन ax प्लस बी प्लस π/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन में ही आंसर चाहिए, साइन का आंसर साइन में चाहिए, तो वही वो तो कॉस में, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, तो कॉस को हमें बदलना होगा π/2 की हेल्प से कि वो साइन में आ जाए। अब ये हो गया, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट
तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 हो जाएगा a, साइन का कॉज हो जाएगा, साइन का कॉज हो जाएगा कॉज ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, और इसका अगेन होगा तो इसका a आएगा, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा आपको y2 इक्वल टू ए स्क्वायर, और मिला है कॉज ax प्लस b प्लस पाई बाई 2। तो आप देखिए यहाँ पे इसका अगेन जब आप करेंगे तो इसको बदलना है, तो इसको आप बदल दीजिए। तो यहाँ से आएगा इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये अपना थीटा था और ये फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन में बदल गया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज y2 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2, क्या है 2 पाई बाई 2। तो ये हो गया अपना 3, और डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो y3 इक्वल टू है a ऑफ पावर 3, सीधा लिख दीजिए साइन ax प्लस b, यहाँ 2 बार एक और पाई बाई 2 आएगा इसमें, ठीक है। जब कॉस से साइन में बदलोगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2, और एंड टू एंड, तो yn इक्वल टू ए ऑफ पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, तो ये है। तो लास्ट में yn को लिख दीजिए dny इक्वल टू ए ऑफ पावर n साइन ax प्लस b और प्लस n पाई बाई 2, y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो dn साइन ax प्लस b इक्वल टू ए ऑफ पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। तो ये हमने फोर्थ फार्मूले को भी प्रूव कर दिए हैं कि इसके इक्वल इतना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए आप अच्छे से इनको पढ़ना है, फार्मूले आने भी चाहिए लेकिन याद जरूर होने चाहिए, क्योंकि आएंगे सिद्ध प्रूव करने तो कर लोगे, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको लगाना होगा तो फिर उसमें याद होगा तभी लगा पाएंगे, ठीक। अगला 4 हो गए हैं, 5वां आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं 5वां लिख दे रहा हूं। फिफ्थ ये है dn cos ax प्लस बी इक्वल टू ए ऑफ पावर n cos, जैसे अभी इसका था ax प्लस बी और प्लस n पाई बाई 2। तो इस तरीके से आपको, ये फिफ्थ है, इसको आप कर लेना, ठीक है। और 6 देखिए अब, तो प्रूव दैट dn e ऑफ पावर ax साइन bx प्लस c इक्वल टू, यहाँ आएगा फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर n बाई 2 इंटू e ऑफ पावर ax इंटू ए ऑफ पावर ax और साइन bx प्लस c प्लस n इंटू टेन इनवर्स b अपॉन a, क्या है टेन इनवर्स b अपॉन a। तो ये इतना फॉर्मूला प्रूव करना है, ये थोड़ा, तो 6 है, ऐसे 7 है, तो साइन है तो साइन आएगा, कॉज है तो कॉज आएगा। इसको करते हैं ध्यान से, बहुत केयरफुली करना है इसको।
तो देखिए सॉल्यूशन है, लेट y इक्वल टू e पावर ax साइन bx प्लस c, ये इक्वेशन 1 है। और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो यहाँ आएगा y1, सीधा लिख दे रहा हूँ। और यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट हो गया है, सेकंड का कॉज हो जाएगा bx प्लस c है, और प्लस सेकंड का होगा लेकिन कॉस इसका x के साथ भी है तो b और आएगा, प्लस फिर साइन bx प्लस c इंटू सेकेंड फर्स्ट का होगा तो e पावर ax इंटू a। तो आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा और इसमें फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। तो e पावर ax कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ आया b इंटू कॉज bx प्लस c और a इंटू साइन bx प्लस c। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिला है y1। अब यहाँ कुछ हम देखिए, साइन में था, हमें पूरे को साइन बनाना है, तो इस यहाँ a और b को हमें कुछ पुट करना होगा। क्या है, इस पूरे टर्म को साइन बनाना है तो हमें a और b की जगह कुछ बनाना होगा। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, तो ये इक्वेशन 2 हो गया है। ध्यान से पुट a इज इक्वल टू r cos फाई एंड b इज इक्वल टू r साइन फाई। ध्रुवीय निर्देशांक यहाँ पुट कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देन एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर, एंड सीधा फाई निकाल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड टेन फाई इज इक्वल टू आएगा b अपॉन a और फाई इक्वल आएगा टेन इनवर्स b अपॉन a। अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो r निकल आएगा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा r ठीक है, इसको रखना है। और यहाँ से एक और आएगा कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। चलिए हम थोड़ा और ठीक कर दे रहे हैं। पुट इतना करना है इन 2 में, इन इक्वेशन 2 में वी गेट, और यहाँ लिखना होगा कि वेयर जो है आपका वो अभी बाद में लिख लेंगे, अभी रख दीजिए। तो यहाँ आएगा अपने पास कितना है, y1 इक्वल टू e पावर ax, b का वैल्यू रखना है, r साइन फाई हो गया है इंटू कॉज bx प्लस c प्लस a का वैल्यू है r कॉज फाई इंटू साइन bx प्लस c। ठीक, तो y1 इक्वल टू e पावर ax, तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ गया है, यहाँ है साइन फाई, या इसको पहले लिख लीजिए, कुछ किसी को लिख लो, कॉज bx प्लस c प्लस कॉज फाई इंटू साइन bx प्लस c। ठीक है, तो ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, तो e पावर ax इंटू आर और साइन a प्लस b, तो यहाँ है a को इसको मान लो, तो bx प्लस c और प्लस के फाई, तो ये रहा। तो y1 अपना इतना आया है, ध्यान रखिएगा। और वेयर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अब लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या क्या आया है, r और फाई आया है। तो इन दोनों का जब वर्ग करके जोड़ेंगे, वेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो इम्प्लाई दैट r आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर 1/2। एंड जब यहाँ फाई की ज़रूरत है तो इनको डिवाइड करेंगे, तो 10 फाई इज इक्वल टू आएगा b अपॉन a, एंड फाई इक्वल आएगा 10 इनवर्स b अपॉन a। ठीक, तो ये रहा। तो ध्यान रखिएगा जब आप इक्वेशन ये बना देंगे y1 का कंप्लीट, तो देखो ये जो इक्वेशन 3 है, क्वेश्चन साइन से स्टार्ट हुआ 1 में, और यहाँ बीच में जब एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कॉस और साइन में आ गया, तो हमें उसको पूरे को साइन में ही बदलना है,
क्योंकि आंसर इसका साइन में ही आ रहा है। तो इसलिए इसको मैं ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पुट कर रहे हैं। ए को r cos फाई, बी को r sin फाई रखने के बाद इतना बना है। और जब इसमें आप देख रहे हैं r और फाई आ गया है, तो r का मान इन दोनों का वर्ग करके जोड़ से निकाल दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो r स्क्वायर आ गया। एंड जब इनका आपस में डिवाइड कर देंगे तो फाई इक्वल टू इनवर्स b अपॉन ए आ गया। नाउ ये तो बाई वन आ गया है। अब इसका हमें अगेन करना है, तो अब सिमिलरली सीधा लिख दे रहे हैं। सिमिलरली वी हैव बाई वन, अब बाई टू लिख दो, तो बाई टू लिखोगे तो ई ऑफ पावर ए एक्स तो वही रहेगा, और आर की पावर यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ आर की पावर 2 आ गया। और साइन यहाँ आएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस के, एक फाई था इनटू में, तो यहाँ हो जाएगा 2 फाई। और अगेन करोगे तो y3 ई ऑफ पावर एक्स आर क्यूब साइन बी एक्स प्लस सी प्लस के 3 फाई, और एंड सो एंड। अब लास्ट में सीधा कर लीजिए, क्योंकि इसको दोबारा से आप करेंगे डिफ्रेंशिएट तो फिर टाइम लगेगा, ए फिर पुट करना पड़ेगा और बी फिर पुट करेंगे, तो आप एक ही बार करिएगा इसमें। तो वाई एन ई ऑफ पावर ए एक्स आर ऑफ पावर एन साइन बी एक्स प्लस सी प्लस के एन फाई, ठीक है। तो लास्ट में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसको डी एन वाई लिखेंगे और इक्वल टू ई ऑफ पावर ए एक्स, आर का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर 1/2, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस के एन इंटू फाइव, तो ये है क्या है tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इसको लास्ट लाइन और लिख दें, डी एन वाई का मान है, वाई का जो मान है वो है ई ऑफ पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, तो यहाँ आएगा ई ऑफ पावर ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर n/2 इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये जो फॉर्मूला है इसको भी याद रखना है कि ई ऑफ पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का nth टाइम डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि ई ऑफ पावर ए एक्स इंटू आर ऑफ पावर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर n/2 इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। आइए इसका लास्ट है 7, तो वो भी हम लिख दे रहा हूँ 7, वो आप घर से करिएगा। प्रूव दैट डी एन ई ऑफ पावर ए एक्स कॉज बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सेम है बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2 ई ऑफ पावर ए एक्स और कॉज बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये 7 है। तो इस फॉर्मूले को आप जैसे इसको किए हैं इसी तरीके से इसको भी आप प्रूव कर लेंगे। तो आई होप कि आप सब इसको प्रूव करेंगे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जितने भी फॉर्मूले थे आपके जो यूजफुल थे वो मैंने आपको इस लेक्चर में प्रूव करवा दिए हैं और किस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर आएंगे थर्ड लेक्चर में लेबनिज थ्योरम पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।